राम राम, जय हिंद। बात करेंगे आज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फिजिकल के बारे में। ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग मतलब कि हम रनिंग के बारे में यहाँ बात करेंगे। समझना मेरी बात को थोड़ा सा, फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। देखो, जब हम लगभग 4 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है, फिजिकल के लिए भी पहले पढ़ा भी रहे थे क्योंकि इतना कुछ होता नहीं है, ठीक है, पढ़ाने में खासकर। तो हम यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस आया उसके हिसाब से अगर हम बताएं, बहुत से लोगों ने, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स में लोग हैं जिन्होंने रिटर्न में तो बहुत अच्छा कर लिया कि उनका पहली लिस्ट में ही नाम निकल जाता, सब कुछ हो जाता, लेकिन फिजिकल में वो हमेशा रह चुके हैं, मतलब हमेशा रह जाते हैं। तब उन्होंने आके हमसे जब ट्रेनिंग ली, तब हमने जो जो चीज़ें बताई वो की, उन्होंने हो गया काम उनका, चलो ठीक है। क्योंकि हमने, यकीन मानो, हमने मतलब कुछ लोगों से जिनके भी तुम्हारे यहाँ सिलेक्शन हुए, जो भी हुए, उनसे पूछना, कोई ना कोई मेरा नाम जानता जरूर होगा डिफेंस के मामले में, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम तुम्हें जो बताने जा रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग अनफिट हो रहे हैं, मतलब रनिंग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सबसे पहले तो सरप्राइज मिल जाता है, एकदम से फॉर्म आ जाता है, फिर वो पेपर की डेट इतनी नजदीक दे देते हैं तो सब पेपर में झोंक देते हैं खुद को। एग्जाम के बाद दौड़ के लिए कुछ बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये जो छोटे से टाइम स्लॉट में इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, उससे हर एक बंदा, मतलब हर एक लड़का लड़की, हर एक परेशान हो जाता है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज ये समझो, अगर तुम्हारा फिजिकल थोड़ा सा कमजोर है तो उसका मतलब रिटर्न अच्छा होगा। फिजिकल अगर तुम्हारा कमजोर है तो इसका मतलब क्या है, रिटर्न अच्छा है। अब एक चीज तो ठीक होती है ना, मतलब अगर किसी को दौड़ में दिक्कत है तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा, अगर दोनों में दिक्कत है तो फिर तुम्हें सोचने वाली बात है। तो अगर तुम दोनों में से रिटर्न तुम्हारा ठीक जा रहा है, तुम पर्याप्त टाइम निकाल पा रहे हो, हम ये कहेंगे कि अभी से कम 30 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट अपनी रनिंग के लिए भी निकालना चालू कर दो। क्योंकि हो सकता है रिटर्न के बाद ज्यादा टाइम ना मिले, उतनी देर में तुम तैयारी ना कर पाओ, तो वो तुम्हारा जो टाइम है वो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो क्या करना है तुम्हें, अभी से अगर तुम्हें लग रहा है कि रिटर्न में ठीक है, टाइम निकल पा रहा है, आराम से चीजें तुम कर पा रहे हो, मतलब जो भी तुमने टारगेट बनाया तो उस हिसाब से तुम चल पा रहे हो, तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि अभी से रनिंग स्टार्ट कर दो। क्योंकि क्या होता है कि 5 किलोमीटर की रेस, 2.5 किलोमीटर की रेस, 1600 मीटर, ये सारी जो रेस होती है ना, इनमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि स्टेमिना बनाने में टाइम लगता है। और 5 किलोमीटर वाले जो है वो तो खासकर ध्यान रखें, जो कभी दौड़े नहीं है, डायरेक्ट 5 किलोमीटर एक बार में दौड़ना ही बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए। तो क्या करोगे, अगर तुम्हारा फिजिकल रिटर्न अच्छा है तो तुम 30 से 45 मिनट के लिए क्या करोगे, रनिंग स्टार्ट कर दोगे डेली बेसिस पे। दूसरी चीज, अगर मान लो तुम्हारा दोनों ही वीक है, फिजिकल भी नहीं अच्छा है, रिटर्न भी नहीं अच्छा है, अब क्या करें, लेकिन रिटर्न में तो तुम अपना पूरा 100% दे पा रहे हो, तो तुम क्या करोगे, तुम हफ्ते में कोशिश ये करो 2 दिन निकाल लो, कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दिन निकाल लो रनिंग के लिए। हम सच बता रहे हैं, क्योंकि देखो अभी क्या होगा कि तुम पेपर दे के आए, तुम्हारा रिटर्न मान लो हो भी गया, उसका फिर फायदा नहीं उठा पाओगे। मान लो रिटर्न हो भी गया तो उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। क्यों नहीं उठा पाओगे फायदा? क्योंकि हमारे पास जो बचा हुआ टाइम है वो हमारे लिए पर्याप्त रहेगा ही नहीं, उतने में रनिंग होगी ही नहीं। इसलिए 2 ही चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहली, वो जिनका फिजिकल कमजोर है, रिटर्न ठीक है, तो वो रिटर्न में तो लगे रहे, ठीक है, लेकिन अभी से रनिंग की भी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और जिन लोगों का रिटर्न भी वीक है, वो हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार रनिंग जरूर करो। अल्टरनेट, आज रनिंग कर रहा है, अब मत करो, कल परसों करना, फिर एक दिन छोड़ के। इससे क्या होगा, एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी। तो जैसे ही रिटर्न एग्जाम होता है, तुरंत जब फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करोगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।